गैस का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल, कैसे जिंदगी गुजर रही है? वो खर्चे इतने हैं और बिल इतने हैं अच्छा, खर्चे इतने और बिल इतने हैं। और टॉप पे पहुंचे हुए हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि सैलरी सारी घर पे खर्चों में लगा दी, बिलों में लगा दी? सच बताऊं तो मेरी सैलरी आती मुझे पता ही नहीं चलता मेरे पास आई हुई है नहीं। हुकूमत है बैठी हुई, वो भी इस चीज़ पे नोटिस नहीं ले रही, दूसरे तीसरे काम करती जा रही हैं। ये वाली फोर्स निकाल दी, वो वाली फोर्स निकाल दी, ये हुकूमत कर रही है, वो जिन चीज़ों पे गरीब मर रहा है, पिस रहा है, उधर आओ ना। वो चीज़ें देखो, बिलों की तरफ से मर रहा है, वो बिलों की कमी करो। ये जो महंगाई हुई है, दालें चावल ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों पे जो है आप देखो उनको सस्ता करो ताकि गरीब बंदा अपने बच्चों को पेट भर रोटी खिला सके। जिसकारी मुलाजम हो या वापटा वाले हो, वापटा वालों को बिजली फ्री है, गैस वालों को गैस फ्री है, ठीक है ना, पानी वालों को पानी फ्री है। अब जो हमारे जैसे बंदे हैं वो कहाँ जाएं? हम किसको जाके रोएं पिटे? क्या उम्मीदें वो बचता है हुकूमत पाकिस्तान से? भाई इन्होंने मुझे सुनने में आया था स्कूटी दे रहे हैं लड़कियों को इलेक्ट्रिक, हाँ। इलेक्ट्रिक 85,000 में, 85,000 में, लाख वाली 85,000 में। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी बहुत ही मतलब कि झंझट है ऑनलाइन अप्लाई करने के। उसके बाद इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर। गैस तो आती भी नहीं है। हाँ, तो उनके बिल देखे, 8,000 10,000 10,000 रुपये बिल है उनके, तो गरीब बंदा कहाँ से तारे? आपका कितना बिल आता है? तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया हर माह आ रहा है और गैस है ही नहीं चूल्हों में। गैस 10 बजे चली जाती है, आती ही नहीं है। जिस साइड पे मैं हूँ उस साइड पे गैस नहीं है। तो बिल 8,000 रुपये 8-10 हज़ार रुपया बिल मस्त है भाई, इससे कम बिल नहीं आ रहा। गलियां बनने के लिए आ चुकी हुई हैं, पाइप्स आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही। कंप्लीट क्या, शुरू भी नहीं हो रही, बस चीज़ें ला के रख दी हैं। कारा बन जाता है बारिश में, जो है काफी लोगों को मुश्किल। चलते चलते मैं 2 मरतबा गिरी हूँ बारिशों में, मेरे घुटने पे नवाज साहब देखें आवाम की मुश्किलात। ये यंग लड़की है, जॉब भी कर रही है और गिर गई है। खुदारा ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है इन्हें तो कंप्लीट किया जाए। कितना बिल आया? हमारा तो काफ़ी ज़्यादा है, 20 प्लस बिल बिजली का। और इतने में भी देखे हमने ना घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है, इलेक्ट्रिक का काम नहीं अभी हुआ, तो वही जो तारे वगैरह लगा के लेट वगैरह लगा के सब कुछ कर रहे हैं, इतने में इतना ज़्यादा बिल आ गया। मतलब बिजली का बिल जो है उसमें रिलीफ दिया जाए। एग्जैक्टली। फिर पानी का बिल भी बड़ा ज़्यादा आ जाता है। पानी का बिल भी आ जाता है, बिजली का भी आ जाता है, गैस का भी आ जाता है, वो भी बंद। कि गरीब लोग पिस रहे हैं काम कर करके, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं और उन्हीं के बिल जो हैं इस कदर ज़्यादा है। और एक दिन होता है कि भाई इस दिन में बिल जमा करवाएं नहीं तो मीटर कट जाएगा, और गरीब बंदा अपने बच्चों को खिलाए, पढ़ाई पूरी करे या बिल जमा करवाए। काइंडली ये चेक करें कि ये जो इन पे टैक्सेस लगे हुए हैं ये किस चीज़ के हैं। आपको तो पता ही नहीं होता, 1,000 रुपया बिल है उस पर 5,000 रुपया टैक्स है, ठीक है, वो टैक्स मिला के आपका 7,500 रुपया बिल है, ये जी फलां तारीख को आपने जमा करवाना है। जो गरीब आवाम कमाती है वो बिलों पे लग जाता, ना उनके बच्चे खा रहे हैं ना पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मेज़बान राना नासिर, आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज नाज़रीन बात करना चाहेंगे कि आम शहरी के ऊपर क्या गुजरती है, कैसे गुजरती है जब बिल आ रहे होते हैं और जब घर का ख़र्चा उठाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है पाकिस्तानी पब्लिक की कैसे गुजरती है और कैसे गुजार रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे आवाम की और आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इडम। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। कैसे जॉब कर रही है, कितनी सैलरी आप? सैलरी तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं ठीक है, अच्छी मिल गई है मुझे। 40-50 बन जाता है? जी बन जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मिल गई है मुझे। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? ठीक चल रहा है, बस ये है कि जो पैसे हैं वो कम है और जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बिल वगैरह, गैस का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? वो खर्चे इतने हैं और बिल इतने हैं। अच्छा, खर्चे इतने और बिल इतने हैं और टॉप पे पहुंचे हुए हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि सैलरी सारी घर पे खर्चों में लगा दी, बिलों में लगा दी? सच बताऊं तो मेरी सैलरी आती मुझे पता ही नहीं चलता मेरे पास आई हुई है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमा लेती? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में 1 लाख अर्न किया मैंने। 1 लाख। और यकीन करें 2 दिन में ऐसे हो रहा है, पता भी नहीं लगा कितने एक्सपेंस होते हैं कि पता ही नहीं चलता, 2 दिन में ख़त्म हो गए। महीना लगा कमाने में
और और 2 2 दिन में आपने रिलीज कर दिए, निकाल दिए। एग्जैक्टली पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। और मेरे पास भी कुछ नहीं आया, ये भी देखें, सब कुछ मामा के पास गया है। मामा से 2-3 दिन बाद पूछा कि कुछ है मुझे भी दे दें, मामा कहते सब कुछ लग गया है। अच्छा, आम शहरी जो है ये कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? किराए भी लगते हैं, घरों के बिल वगैरह, और क्या मुश्किलात हैं आम शहरी की? ये तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इंसान जब पूरा दिन वर्किंग करता है, फिर एट दी एंड घर के लिए निकलता है, सबसे इतना टाइम वर्किंग पे वेस्ट नहीं होता और ना ही दिमाग ख़राब होता है जितना ट्रैवलिंग में हो जाता है। क्या उम्मीदें वो बचता है हुकूमत पाकिस्तान से? वही इन्होंने मुझे सुनने में आया था स्कूटी दे रहे हैं लड़कियों को, लेकिन इलेक्ट्रिक 85,000 में, 85,000 में, 2 लाख वाली 85,000 में। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी बहुत ही मतलब कि झंझट है ऑनलाइन अप्लाई करने के। उसके बाद इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर है, हाँ हाँ। तो कहीं भी मिलने की उम्मीद नहीं है। मैंने तो सोचा था अगर मिल जाएगी तो इजी हो जाएगा मेरे लिए ऑफिस जाना आना। मतलब बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक होगी, पेट्रोल का जो है वो खर्चा बच जाएगा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर आपको मिलती है तो आप चला भी लेंगी? एग्जैक्टली सर, अपने आप पे यकीन होना चाहिए, अपने आप पे और अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक हम करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन करूँगा। मैंने देखा कि आप मरियम नवाज साहबा को बड़ा लाइक कर रही होती हैं, बड़ा फॉलो कर रही होती हैं, तो आप ही की सहेली हैं, क्या गुजारिश, क्या पैगाम देना चाहिए? बस यही कहूँगी मैं कि मैंने जितना देखा ना अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, कि घर में जितने एक्सपेंस होते नहीं है, जितना बिल आ जाता है वो थोड़ा कम होना चाहिए। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि स्ट्रीट गलियाँ बनने के लिए आ चुकी हुई हैं, पाइप्स आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही। कंप्लीट क्या, शुरू भी नहीं हो रही, बस चीज़ें ला के रख दी हैं। कारा बन जाता है बारिश में, जो है काफ़ी लोगों को मुश्किलात। चलते चलते मैं 2 मरतबा गिरी हूँ बारिशों में, मेरे घुटने पे। मरियम नवाज साहबा देखें आवाम की मुश्किलात। ये यंग लड़की है, जॉब भी कर रही है और गिर गई है। खुदारा ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है इन्हें तो कंप्लीट किया जाए। Yes, अच्छा, exactly. आपको लग रहा है कि अगर मरियम नवाज मजीद कुछ अरसा रहीं तो गर्ल्स के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी? जैसे धीरानी प्रोग्राम है, स्कूटी दी जा रही है, हॉस्पिटैलिटी का निज़ाम बेहतर होता जा रहा है। ये बस सुनने में है, उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं, बस सुनने में आता है। मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए। आम शहरी जो है वो बिल जो है उनका कमर तोड़ देते हैं। अच्छी खासी तोड़ते हैं, थोड़ी बहुत। आपका कितना बिल आया? हमारा तो काफ़ी ज़्यादा है, कितना? 20+ 20+ बिल बिजली का। और इतने में भी देखे हमने ना घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है, इलेक्ट्रिक का काम नहीं अभी हुआ, तो वही जो तारे वगैरह लगा के, लेट वगैरह लगा के सब कुछ कर रहे हैं, इतने में इतना ज़्यादा बिल आ गया। मतलब बिजली का बिल जो है उसमें रिलीफ दिया जाए। एग्जैक्टली। फिर पानी का बिल भी बड़ा ज़्यादा आ जाता है। पानी का बिल भी आ जाता है, बिजली का भी आ जाता है, गैस का भी आ जाता है, वो भी बंद। ये देखिए मरियम नवाज थोड़ी बात करना चाह रहे हैं कि आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है, कैसे गुजर बसर हो रहा है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, कैसे गुजर बसर? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो तो काम काज वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है कि बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। और ज़ाहिर बात है जो मेरे जैसे हैं घरों से निकले हुए काम काज वाले, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है बाहर निकलना, काम करना, घर को मैनेज करना, बाहर मैनेज करना, बिल, किराए, ये वो बहुत मुश्किल है। महंगाई बहुत ज़्यादा। कैसे मैनेज कर रही है? बिल कितने आ रहे हैं मौजूदा करंट? बिल तो काफ़ी ज़्यादा, ओवरऑल बिल, गैस का, बिजली का और पानी का बिल मिला लो, क्योंकि अब तो इन्होंने गैस पानी के बिल भी जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं जी, इतना बिल आएगा। अब हमारी जो है, हम 2 फैमिलियां रह रही हैं और उनको तकरीबन 4,000 रुपया बिल है सिर्फ पानी का। 4,000 रुपया बिल है, 2 फैमिलियों को आ रहा है। गैस तो आती भी नहीं है। हाँ, तो उनके बिल देखे 8,000 10,000 रुपया बिल है उनके, तो गरीब बंदा कहाँ से तारे? आपका कितना बिल आता है? तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया हर माह आ रहा है और गैस है ही नहीं चूल्हों में। गैस 10 बजे चली जाती है, आती ही नहीं है। जिस साइड पे मैं हूँ उस साइड पे गैस नहीं है, तो बिल 8,000 रुपया 8-10 हज़ार रुपया बिल मस्त है भाई, इससे कम बिल नहीं आ रहा। 8 से 10,000। हाँ जी। और बिजली का? बिजली का भी यही हिसाब है, यानी कि आपके 150-200 यूनिट हैं तो 7,000 8,000,
और 150 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो उसका वही 3,000 4,000 रुपया बिल है। यानी कि आपको जो है टैक्स भी पड़ जाता है। टैक्स बहुत ज्यादा, उनके तो 300 टैक्स जो हैं वो समझ में ही नहीं आते कि टैक्स किस चीज के हैं। ये समझ में तो आता ही नहीं है कि इस पे ये टैक्स है, ये टैक्स है। पूरा बिल तो टैक्सों से भरा हुआ है। यार इतने टैक्स 3,000 3,500 टैक्स है और 1,000 रुपया बिल है। 1,000 रुपया मस्त सही 1,000 रुपया बिल होगा, जिस पे 4-4 5-5 हज़ार रुपया सिर्फ टैक्स है, और यही नहीं पता कि ये टैक्स किस चीज के हैं। हाँ, ये समझ से बाला था हाँ कि जी। ये टैक्स कहाँ से पड़ रही है। बस हमारा क्या कसूर है टैक्स लेना है। बंदा पूछे जो तो अमीर वहाँ लोग पे जो बैठे हुए हैं सीटों पे बैठे हुए हैं, वो खुद ही से बिल के टैक्स डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। कम से कम देखो तो सही है किस चीज़ का है। वो हंस के बात कर रहा है तो उसका टैक्स, वो रो रहा है तो उसका टैक्स, ये हम लोगों पे डालते जा रहे हैं टैक्स। अब हमारा रोना हंसना खाना पीना ये टैक्सों में जाएगा, हम लोग कैसे मैनेज करें। ये वापडा के जो मुलाजमीन है ये तो टैक्स नहीं देते, ना इन्हें बिल आता है। हाँ जी, चोरी की बिजली ये जला रहे हैं। ये चोरी की जलाएं या जैसी भी जलाएं, वो तो हमारे पल्ले से जा रहे हैं ना, वो तो हमसे निकाले जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की भी बिजली फ्री है। हाँ जी, सरकारी मुलाजम हो या वापटा वाले हो, वापटा वालों को बिजली फ्री है, गैस वालों को गैस फ्री है, ठीक है ना। पानी वालों को पानी फ्री है। अब जो हमारे जैसे बंदे हैं वो कहाँ जाएं, हम किसको जाके रोएं पिटे। जो हुकूमत है बैठी हुई वो भी इस चीज़ पे नोटिस नहीं ले रही, दूसरे तीसरे काम करती जा रही हैं। ये वाली फोर्स निकाल दी, वो वाली फोर्स निकाल दी, ये हुकूमत कर रही है, वो जिन चीज़ों पे गरीब मर रहा है पिस रहा है उधर आओ ना, वो चीज़ें देखो। बिलों की तरफ से मर रहा है, वो बिलों की कमी करो। ये जो महंगाई हुई है, दालें चावल ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों पे जो है आप देखो उनको सस्ता करो ताकि गरीब बंदा अपने बच्चों को पेट भर रोटी खिला सके। कोई पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत पाकिस्तान को और मरीम नवाज साहब? मरीम नवाज साहिबा को यही कहना चाहूँगी कि हुकूमत है, आप देखो कि गरीब लोग पिस रहे हैं काम कर कर के, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते हैं और उन्हीं के बिल जो हैं इस कदर ज़्यादा है। और एक दिन होता है कि भाई इस दिन में बिल जमा करवाएं नहीं तो मीटर कट जाएगा, और गरीब बंदा अपने बच्चों को खिलाए, पढ़ाई पूरी करे या बिल जमा करवाए। काइंडली ये चेक करें कि ये जो इन पे टैक्सेस लगे हुए हैं ये किस चीज़ के हैं। टैक्स जो है वो रिमूव कर दिए, रिमूव करने चाहिए ताकि बंदे को पता हो कि भाई हमने 1,000 रुपये का बिल है, ये 1,000 ही हमने जमा करवाना है। टैक्स चलो 100 पड़ जाए 50 पड़ जाए जैसे पहले ही पढ़ा करते थे, अब तो पता ही नहीं होता। 1,000 रुपया बिल है, उस पर 5,000 रुपया टैक्स है। हाँ। ठीक है, वो टैक्स मिला के आपका 7,500 रुपया बिल है, ये जी फलां तारीख को आपने जमा करवाना है। जो गरीब आवाम कमाती है वो बिलों पे लग जाता, ना उनके बच्चे खा रहे हैं ना पढ़ रहे हैं। बड़े दुख हैं, आवाम के बड़े दुख हैं। मरीम नवाज साहबा, आपके ये वोटर सपोर्टर हैं, खुदारा थोड़ा सा खुर्दोनोश की कीमतें और गैस पानी बिजली के बिल जो ओवर टैक्स डाल रहे हैं, ओवर टैक्स बढ़ रहा है, यहाँ से टैक्सों की वजह से जो है ना आवाम की कमर टूट जाती है। तो खुदारा थोड़ा सा इस पाकिस्तानी आवाम का ख्याल किया जाए और इन्हें रिलीफ दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहें D7 न्यूज़ पाकिस्तान।